हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज़। आई नो कि मैं वीडियोस बहुत डिले अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं पूरी एक सीरीज़ या पर्टिकुलर जो भी प्रोटोटाइप लेवल के गेम्स है वो मैं रिकॉर्ड करके उसको पार्ट वाइज डाल दूँगा, ताकि एक मंथ के अंदर 2 या 3 गेम की प्रोटोटाइप लेवल की सीरीज़ आपको मैं डिलीवर कर सकूं। तो अभी हम प्रोटोटाइप लेवल की गेम्स का हम बेस मैकेनिज़्म का वीडियोस बनाएंगे और उसको मैं अपलोड करूंगा प्लेलिस्ट के अंदर। एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा प्रोटोटाइप के लिए और उसके अंदर मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस के थ्रू। लेवल्स हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस उसका बेस कोड रेडी करेंगे। ओके, तो मैंने एक यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है 3D में। हम एक मेमोरी पजल गेम बनाएंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले आपको ओपन करके इसको एंड्रॉयड के लिए स्विच कर लेना है, क्योंकि हम एंड्रॉयड स्क्रीन के लिए बनाने वाले प्रोजेक्ट। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए कि एक 3D ब्लॉक होगा जिस पे हम टैप करेंगे तो वो रोटेट होगा और हमें शो होगा वो कौन सा ब्लॉक है, लाइक फ्रूट का है या कोई बर्ड का है एक्सेट्रा। और 3 ब्लॉक को हम क्लिक करेंगे। 3 ब्लॉक अगर मैच हो रहे तो वो कलेक्ट हो जाएंगे, और वो 3 ब्लॉक अगर मैच नहीं हो रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, वापस से रोटेट करवा देंगे। ओके, वापस वो बैक हो जाएगी। सिंपल। तो हमें सबसे पहले बेस कोड क्या रेडी करना है कि एक ब्लॉक है, उसके टैप पे हमें ब्लॉक को रोटेट करना है, और रोटेट किया उसकी जो ब्लॉक की अदर साइड है वहाँ पर ब्लॉक की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई इमेज है, कुछ भी ये चीज़ जो हमें शो करवानी है। तो पहले बेस कोड कर लेते हैं हम इसका ब्लॉक के लिए। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक चाहिए, तो ब्लॉक के लिए हम 3D क्यूब इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा मेन कैमरा अच्छा क्यूब पर ही है, तो जेड में हम इसको मेन कैमरा को बाय डिफ़ॉल्ट -10 में था तो -10 में ही ले लेते। तो ये हमारा क्यूब यहाँ पर हमें दिख रहा है। ओके, क्यूब को हम रिसेट कर लेते हैं, सेंटर में आ गया। अब हमें किस तरह से चाहिए, हमारा जो गेम है वो टॉप व्यू होगा, तो हम इसको स्केल डाउन कर देते तकरीबन इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया, ये हमारा एक ब्लॉक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन कैमरा है उसको हम फिर से 0 पर ले लेंगे। हम उसको एक्स में रोटेट कर लेंगे 90 में, और उसको अप कर लेंगे तकरीबन इस तरीके से हम अप कर लेंगे। ओके, मे बी 15 विल बी ओके, राइट। अभी हम 15 रखते, 10 भी मे बी हो जाएगा, 10 अभी हम 10 रखते चलो। और हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं मटेरियल्स के लिए, और हम एक ब्लॉक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मटेरियल ब्लॉक एम। ओके, मीन्स मटेरियल ब्लॉक एम के स्मूथनेस को कम करेंगे थोड़ा सा, इस तरीके का हम मटेरियल देते हैं और हम ब्लॉक को असाइन कर देते हैं इसको। ओके, चलो। और हम मेन कैमरा जो है उसको हम सॉलिड कलर ले लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि जब हम पहले तो हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम या तो फिर हम एक हर एक ब्लॉक के लिए अलग मटेरियल बना सकते हैं, या फिर सिंपल हम इमेज का कोई भी इमेज है, जैसे कि नंबर्स की इमेज है या बर्ड्स की इमेज है, फ्रूट्स की इमेज है, वो इमेज को सिर्फ हम स्प्राइट में कन्वर्ट करके इसके अंदर ब्लॉक की अदर साइड पे दे देंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और कोई भी एक सिंपल स्क्वायर इमेज हमारे पास थी, कहाँ है, ओके स्क्वायर PNG ये हमारे पास है, इसको हम प्रोजेक्ट में ले लेते हैं। ओके, हम बाहर नहीं अप्लाई करेंगे, हम एक काम करते फोल्डर बना लेते ग्राफिक्स आर्ट के लिए, फटाफट से ग्राफिक्स, और उसके अंदर हम उसको डाल देते। यहाँ पर भी हम एक 2D ग्राफिक्स ले लेते, ताकि अगर हम क्या बोलते हैं 3D ब्लॉक्स वगैरह भी लेते तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और ये जो स्क्वायर इमेज है उसको हम स्प्राइट 2D UI के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और एंड्रॉयड में इसको कंप्रेस कर लेंगे। ओके, अब ये जो क्यूब है हम इसको ब्लॉक नाम दे देते पहले तो। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इमेज पहले बाहर इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते। ओके, फिर हम इसको
किस तरीके से, इस तरीके से, तो हमें सॉरी y के अंदर मे बी x के अंदर 90 डिग्रीज असाइन करना है। ओके, फिर हम इसका स्केल डाउन कर देंगे तकरीबन इतना। अब ये हमारा क्या है, इमेज है, उसका टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा। ओके, ये हमारा इमेज का टॉप व्यू है। तो हम इसको डाल देंगे ब्लॉक के अंदर। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें इमेज दिख रही है। जब भी हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो जब भी इमेज इस तरीके से, जब भी इमेज बैक साइड होगी और फिर वो जब इस तरह से शो होगा तो इस तरह से होगा, ये वापस रिटर्न, ये शो, वापस रिटर्न, वापस शो। तो हम इसको एक काम करते हैं, पहले 0 पे डाल देते हैं। ओके, 0 0, हमें पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं करना। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम नीचे ले लेते हैं, एक्चुअली इस साइड ले लेते हैं, नीचे की साइड, अदर साइड। ओके, इमेज का मैनिपुलेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी स्क्वायर इमेज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अभी ये हम इसको नीचे की साइड ले लिया हमने इसको। ओके, अब हम इसको वाई में जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये दिख रहा है इस तरह से, और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये शो हो जाएगी इमेज। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक एनिमेटर लेना है। पर एनिमेटर लेने के पहले हम एक ब्लॉक होल्डर ले लेंगे जो रीसेट पोजीशन पर होगा। हम ले लेते हैं ब्लॉक होल्डर। ओके, ब्लॉक होल्डर के अंदर हम ब्लॉक को असाइन कर देते। अब ब्लॉक होल्डर के अंदर हम एक एनिमेटर ले लेते। ओके, अब आपके एनिमेशंस और एनिमेटर टैब अगर ओपन ना हो, आपको दिख नहीं रहे हो, तो आप विंडोज़ में एनिमेशंस में एनिमेशंस टैब को यानी कि ये टैब को और एनिमेटर टैब को यानी कि ये टैब को, दोनों टैब को आप ओपन कर सकते हो। ओके, मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनिमेटर टैब हम ब्लॉक होल्डर के अंदर हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसके अंदर एनिमेशंस पे क्लिक करके हम एक और फोल्डर बना लेंगे, एसेट्स फोल्डर में एनिमेशंस। ओके, यहाँ पर एक फ़ोल्डर ले लेंगे ब्लॉक, और यहाँ पर हम ले लेंगे ब्लॉक डिफ़ॉल्ट। ओके, यानी कि अभी डायरेक्ट तो हमारा ब्लॉक क्या बोलते हैं वो रोटेट नहीं होगा, तो हमें पहले ब्लॉक डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉक डिफ़ॉल्ट के लिए डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ब्लॉक की क्या होगी, 0 0 0। ओके, 0, और इसको हम कुछ 30 सेकेंड्स के लिए कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर हम एक क्रिएट न्यू क्लिप करेंगे और ओके, ब्लॉक डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस बाहर ही आ गया। हम यहाँ पर बाहर ले लेते, बाद में उसको अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ब्लॉक शो एनिम, तो ब्लॉक शो एनिम के लिए क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक जो है, हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करना नहीं भूलना है। रिकॉर्डिंग ऑन करोगे फिर ही आपकी की फ्रेम्स को वो चेक करेगा। तो ब्लॉक को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 0 0 पर होगा, और 30 सेकेंड में यानी 0.3 सेकेंड में, ये 30 सेकेंड्स नहीं है, 0.3 सेकेंड है, उसके अंदर हम ब्लॉक को सिर्फ रोटेट करवाना है तो 180 डिग्री कर देंगे। ओके, तो 180 डिग्री इस तरह से वो रोटेट होगा। अब ये जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो ओके, ये तो लूप में चलेगा प्रीव्यू तो, मगर जो एनिमेशन है वो भी कंटिन्यू है। एक काम करते, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉक्स, और इसके अंदर ये सब कुछ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, आई होप सब सही है। ओके, तो ये जो एनिमेशंस हमारे बने, दोनों के लूप टाइम को हम ऑफ कर देंगे, वो हमें कंटिन्यू नहीं करवाना। ओके, 1 टाइम होगा। अब जो एनिमेटर है हमारा, उसके अंदर हमें 2 प्रॉपर्टी मिल गई, डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस की और शो एनिमेशन की। तो हम मेक ट्रांजिशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम पैरामीटर करेंगे, पास करवाएंगे कि जब भी, जैसे कि ब्लॉक डिफ़ॉल्ट पे वो 0 0 पर है, जैसे ही हम प्ले करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमें एनिमेटर में यहाँ पर एनिमेशन एक बार प्ले होता हुआ दिखेगा। ओके, हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है, हम इसको यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये एनिमेशन प्ले हो रहा है। अब ये एनिमेशन से डायरेक्ट इधर चला जाएगा, जाने के लिए हमें मेक ट्रांजिशन करना है।
मगर इधर हमें ऐसा नहीं है कि भाई ब्लॉक का एनिमेशन वो प्ले होगा उसके बाद में तुरंत ये प्ले करवाना है। हमें चाहिए कि जब हम चाहे तब प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स में हम एक इंटीजर ले लेंगे जो कि होगा ब्लॉक शो। ओके, ये मतलब में ये हम कुछ भी पैरामीटर का नाम दे सकते हैं इंटीजर का। तो हमें क्या करना है कि जब भी कंडीशन ट्रू हो, ब्लॉक शो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, 0 से बड़े हो, यानी कि जब भी ब्लॉक शो की वैल्यू 0 की जगह पर 1 होगी या 2 होगी तब वो यहाँ पर एनिमेशन करेगा। अब यहाँ पे हमें हेक्स एग्जिट टाइम को ऑफ कर देना है और ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.15 ले लेना है। अब ये क्या है, हेक्स एग्जिट टाइम का किस तरह से, जब भी हम हेक्स एग्जिट टाइम को ऑन रखते हैं तो ये जो फर्स्ट एनिमेशन जो है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये वाली कंडीशन चेक करेगा, और जब हम हेक्स एग्जिट टाइम को ऑफ कर देते हैं तो ये एनिमेशन प्ले हो रहा होगा तब भी ये कंटिन्यूस चेक करेगा। मान लो कि 30 सेकेंड का हमारा एनिमेशन है और हम हेक्स एग्जिट टाइम को ऑन रखते हैं तो पूरा 30 सेकेंड का एनिमेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये कंडीशन चेक करेगा कि हमारा ब्लॉक शो की वैल्यू को 1 करा गया है या नहीं करा गया। ओके, बट हेक्स एग्जिट टाइम ऑफ रहेगा तो वो 30 सेकेंड की जगह 30 सेकेंड का एनिमेशन 10 सेकेंड भी कंप्लीट हुआ होगा तो भी वो कंटिन्यूसली चेक करेगा कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो 10 सेकेंड से भी वो ट्रांजिशन कर देगा। जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में जो टाइम गैप निकल रहा है, जो ट्रांजिशन गैप निकल रहा है, टाइमिंग है, उसको हम 0.15 टाइम में रखते हैं। ओके, तो ये है बेसिक्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेसिक्स है ये एनिमेशंस के, थोड़ा बहुत अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो अब हम प्ले करते। ओके, तो प्ले हमने किया, ये ब्लॉक डिफ़ॉल्ट पे आके स्टॉप हो गया क्योंकि अभी वैल्यू इसकी 1 नहीं है। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू 1 करेंगे तो ये शो हो गया। अब ये सेम चीज़ को हमें कोड के थ्रू करना है तो हम उसके लिए स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर स्क्रिप्ट्स, और उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे, ब्लॉक स्क्रिप्ट। इसको हम फटाफट से विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं। ओके, अब जो चीज़ हमने एनिमेटर के अंदर पैरामीटर की वैल्यू 0 से 1 करी और ब्लॉक चेंज हुआ, वही चीज़ हमें ब्लॉक पे जब हम क्लिक करते तब हमें कॉल करवानी है। तो उसके लिए पहले सबसे हमें पहले क्या चाहिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एनिमेटर की। ये एनिमेटर के अंदर एनिमेशंस मैनेज हो रहे हैं। ओके, और एनिमेटर की प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, अपडेट और इसको हटा देते। हम सीरियलाइज फील्ड ले लेते एनिमेटर और नेम ले लेंगे ब्लॉक एनिम। ओके, और हमें और क्या चाहिए कि कब होना चाहिए, तो हम ऑन माउस डाउन, जब भी हम उस पर क्लिक करें तो ऑन माउस डाउन वो ब्लॉक एनिम डॉट सेट इंटीजर, क्योंकि हमने वहाँ पर इंट प्रॉपर्टी ली है, उसका पैरामीटर क्या है, नेम, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और इसकी वैल्यू को हम 1 कर देते हैं। ओके, सिंपल। जो चीज़ यहाँ पर हम करते हैं उसको कोड के थ्रू, जो चीज़ हमने यहाँ पर चेंज करी वो हमें कोड के थ्रू चेंज करना है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब मेन चीज़ ये है कि हमारा जो ब्लॉक होल्डर है उस पर कोई कोलाइडर असाइन नहीं है। ब्लॉक होल्डर के अंदर जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर कोलाइडर है, तो ये जो ब्लॉक स्क्रिप्ट है उसको हम इसके अंदर असाइन करेंगे, ब्लॉक के अंदर, और उसके अंदर जो एनिमेटर का सेक्शन है उसको हम ब्लॉक होल्डर का असाइन कर देंगे, क्योंकि मेन होल्डर हमारा एनिमेटर इधर है और ये हमारा ब्लॉक है। तो जब बॉक्स कोलाइडर इधर क्लिक होगा तब वो एनिमेटर ये वाला गेट करेगा और इसके अंदर की प्रॉपर्टी में से ये प्रॉपर्टी गेट करके उसका इंटीजर की वैल्यू को 1 कर देगा ताकि वो इधर से इधर हो जाए, सिंपल। तो अब हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारा एनिमेटर है, हम एनिमेटर में भी देख लेते हैं, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो प्ले हो गया। मैं एक बार मैं आपको थोड़ा मैक्सिमाइज़ करके बता देता हूँ, सॉरी, प्ले फोकस्ड मैक्सिमाइज। ओके, प्ले करते हैं, ये हमारा ब्लॉक है, जिसे हम उस पर क्लिक करते तो ये शो हो गया। तो ये हमारा बेसिक सी चीज़ डन हो चुकी है। ओके, तो या तकरीबन इस तरीके से ही सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। जैसे कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर है, सेकेंड, थर्ड,
और ये सबको यूँ ले लिया इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अगर हम 3 ब्लॉक्स को भी हम देखते हैं कि 3 पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सारे ब्लॉक्स इसी तरह से वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ब्लॉक का एनिमेशन रेडी हुआ। ओके, ये हमारा एक बेसिक एनिमेशन रेडी हुआ। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम इसका आगे का कोड करते। फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।